उसने कहा आप इस कुर्सी पे बैठे, मैं आपको चेक कर देता हूँ। मैंने कहा इस कुर्सी पे बैठते बैठते अगर मैं गिर गया तो वैसे ही मेरा हाई हो जाएगा। कुकिंग करने के लिए मैं रेडी हूँ। इन वीडियोस के अंदर इस तमाम शुगल मेले का मकसद आप लोगों की ज़िंदगियों में तमाम गम और परेशानियों को दूर करना है। अम्मी ने बोला है मैं रोज़ हांडी पका पका के थक गई हूँ, आज खुद ही लेके आओ और ख़ुद ही पकाओ। मैंने अम्मी को बोला मेरे से दाल सब्ज़ी वगैरह नहीं पकती, मैं पकाऊँगा तो डायरेक्ट चिकन। अभी कत्ल करवा लिया है, अभी लेके जाना है घर जाके कुकिंग करूँगा। इन भाई साहब को मैंने बोला 200 में टैंकी फुल कर दो। इन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, आप अपने अपने ज़हनों के हिसाब से जितना गंदा हो सके बना लो। खैर मैंने पेट्रोल डलवाया और अपने अंडे लेने के लिए सीधा स्टोर पे। खैर मैंने इसे कहा आधा दर्जन अंडे दे दो, इसने कहा उनकी तो माँ ही मर गई है। मैंने कहा वो किधर है? उसने कहा वो आपके मोटरसाइकिल के साथ। स्टोर के इस कैशियर का नाम अली और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा है और इसकी ये तारीफ मैं अंडों पे डिस्काउंट लेने के लिए नहीं कर रहा, बट द थिंग आई हैव सेड इज सो ट्रू। मैंने इसको अंडों के पैसे दिए और घर की तरफ निकल पड़ा। अम्मी वाकई कुकिंग मैं करनी? अम्मी ने कहा है आज की कुकिंग मैंने करनी है। सबसे पहला काम मुझे तेजाब से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे नाखूनों में जितनी मैल है ना उतनी मैल कभी बंदरों के नाखूनों में भी नहीं होती। कुकिंग करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैंने जाके चूल्हा जलाया और अम्मी से पूछा अम्मी इससे चीनी कितनी पावनी? मेरे इन खूबसूरत अकवाले ज़रिए पे अम्मी ने मुझे 2 गालियों की दाद देते हुए बोला। अम्मी ने मेरी कुकिंग स्किल्स को देखते हुए बोला है भाई साहब आप रहने दें। And after a few minutes, this is how our हांडी looks like. इस दौरानिये के दौरान मैंने इस हांडी में तकरीबन 10 बार चमचा हिलाया और अम्मी ने कहा वीडियो में तुम बता देना कि ये मैंने पकाई है। माशाल्लाह ये चेक करो मेरी कुकिंग ज़रा। इसको देख के जिस जिसके मुंह में से पानी आ रहा है आप भी अपने अपने घरों में पका लो और मुझे भी बताना, मेरे भी मुंह में से इसको देख के पानी बहुत आता है। खैर मैंने जमा के आने वाले वक्त को सोचे बगैर 3 रोटियां खाई। मेरे हाथों से चिकन इतना ज़बरदस्त पक गया था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, और इतना खाया है ना। 3 प्लेटें सालन और 3 रोटियां खाने के बाद कब क्या ही कर लेगा। रात हो गई, अभी सोने का टाइम है। आप लोग सो और मैं चिकन हजम होने का वेट करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तालीम में मैंने अपनी ज़िंदगी में वो लोहा मनवाया है कि बचपन में मैं अपने स्कूल से बहुत तंग था और अब मैं बच्चों के स्कूल से बहुत तंग हूँ। जब तक छुट्टियाँ थी बहुत मज़े किए और आज से स्कूल फिर शुरू हो गया। मैंने रात को अम्मी को कहा था कि मुझे नाश्ते में केक बहुत अच्छे लगते हैं। सवेरे जागा तो अम्मी ने जवार के आटे में चीनी डाल के केक बनाए हुए थे। Because of being too cold in the morning, I have to take the car. सवेरे सवेरे गाड़ी के टायर में आवाज़ चेक करवाई तो उसने कहा भाई साहब मेहरबानी करके आप पंक्चर लगवा लो। मैंने कहा मैं सिर्फ आपका डेली रोजगार चलाने के लिए पंचर नहीं लगवा रहा। ये फार्मेसी वाला भाई हमेशा मुझे बोलता है मुझे अपने व्लॉग में लेके आओ। मैंने इसको बोला आप मेरे व्लॉग को खामखा क्यों पढ़ना चाहते हो? असल में मेरे अब्बू की जो मेडिकल कंडीशन है ना उसकी वजह से मुझे ये फार्मेसी वालों के साथ ना मेरा पुप्पी वाला रिश्ता बन गया और मुझे हफ्ते में 1-2 चक्कर लाजमी यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों में से किसी बंदे को इस तरह की आजमाइश में ना डाले। पहला काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने सेकंड टास्क की तरफ निकल पड़ा। गैस के चूल्हे मुरम्मत किए जाते हैं। इन डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मेरा घर साथ ही और मैं 2 मिनट में बाहर आता हूँ। मैंने अपना मरीज़ इनकी खिदमत में पेश किया और इन्होंने उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी जी चूल्हा माशाल्लाह से ठीक करवा लिया और जो मुझे हाजी साहब की सबसे बेस्ट बात लगी है ना वो ये है कि 2 सर्विसेज करने के बाद ये पेंशनर हैं और इन्होंने ये कहा है कि मैं ये काम सिर्फ यहाँ पे इस इलाके में एक सर्विस दे रहा हूँ और बहुत ही जायज़ मुआवजा लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लोग हमारे इलाके के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एसेट है। मैं हाजी साहब के इस महंगाई वाले दौर में बहुत ही जायज़ चार्जेस से बहुत इम्प्रेस हुआ। मेरी शॉप ओपन करते ही मुझे अपने सवाब का हिस्सा बनाने के लिए मेरा सबसे पहला कस्टमर मेरे पास आ गया। टैंकी के ये वाले सारे दाग छुपाने, चैन कवर के भी ये वाले सारे दाग छुपाने, क्योंकि इन्होंने ये बाइक सेल करना है।
इसके ऊपर से ये सारे दाग भी छुपाने ताकि बाइंग कस्टमर को कुछ नजर ना आए। तेरियां नहीं रही सांप पाकिस्तानी को में। खैर मैंने चाय पी और बिस्मिल्लाह से अपने काम का आगाज शुरू कर दिया। This is what I've done in 2 hours. दोबारा बच्चों को छोड़ने का टाइम हो गया। बच्चों को घर पे छोड़ के वापस अपनी ड्यूटी पे। लंच की डाइट आजकल मेरी, इसलिए सोचा 1-2 दर्जन केले खा लेता हूँ। शाम के टाइम मुझे सवाब देने के लिए कोई कस्टमर नहीं आया। शाम का टाइम हो चुका है। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। अपने अंडे लेने के बाद मेरी चेस्ट की लेफ्ट साइड में हल्का सा पेन होने की वजह से मैं मेडिकल स्टोर पे अपना बीपी चेक करवाने गया। उसने कहा आप इस कुर्सी पे बैठे, मैं आपको चेक कर देता हूँ। मैंने कहा इस कुर्सी पे बैठते बैठते अगर मैं गिर गया तो वैसे ही मेरा हाई हो जाएगा। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माई ब्लड प्रेशर वॉज कम्प्लीटली ऑलराइट, इट वॉज जस्ट अ मसल पेन। खैर मैंने मसल्स पेन के लिए पेन किलर ली और वापस घर। मेरी इन वीडियोस के अंदर इस तमाम शुगल मेले का मकसद आप लोगों की ज़िंदगियों में तमाम गम और परेशानियों को दूर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियोस।